एक्टी लाइफ। गोयंग का ये एक प्रोडक्ट है जो ड्रॉप फॉर्म में है और इसका नाम है एक्टी लाइफ, LYF। सुपर बेरीज का ये ड्रॉप है, 6 सुपर बेरीज से बना हुआ है। ये जो है आपको सुपर एक्टिव रखेगा डे लॉन्ग, सुपर चार्ज रखेगा डे लॉन्ग। सुपर एंटीऑक्सीडेंट है ये जो है आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को फाइट करेगा, कम करेगा और आपको यंग और एनर्जेटिक बनाए रखेगा। आपकी उम्र के साथ साथ आप चल रहे हैं फिर भी आपको यंग और एनर्जेटिक बनाए रखने में यह मदद करेगा यदि आप इसको सिप कर रहे हैं। अब इसको समझने के लिए इनके अवयवों को समझते हैं और फिर चीजों को समझते हैं। पावर ऑफ बेरीज टू कीप योर डे लॉन्ग एक्टिव। यहां पे मैंने सारे बेरीज दिखाए हैं, 6 बेरीज के अंदर है। नोनी है, आंवला है, गोजी बेरी है, ब्लैक बेरी है, अकाई बेरी है और ब्लू बेरी है। सेलेक्ट 6 बेरीज इसके अंदर है। एंड लेट अस अंडरस्टैंड कि ये 6 बेरी काम कैसे करते हैं, हाउ दे वर्क। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सबसे टॉप वाले को लेते हैं, नोनी को, और नोनी को समझने की कोशिश करते हैं। नोनी को तो आप जानते हैं, और नोनी का कंसंट्रेट, जूस, बहुत सारा कुछ आपने इस्तेमाल किया होगा। सबका अपना एक फंक्शन है। नोनी अपने आप में सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, सुपर डिटॉक्सिफायर है और इम्यूनिटी बूस्टर भी है, तीनों काम करता है। लेकिन अभी जिस हम नोनी के फॉर्मेट की बात कर रहे हैं वो कंसंट्रेट फॉर्म में है। हाई कंसंट्रेट फॉर्म में नोनी को आपने ड्रॉप के अंदर रख लिया, और नोनी जैसा कि हम अभी समझे कि सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, तो नोनी के अंदर 09 नाम का एक एल्कलॉइड पाया जाता है जिसको नोनी का सबसे प्रमुख बायोएक्टिव कंपाउंड आप कह सकते हैं। अब ये करता क्या है 09? 09 जो है प्रोटीन जो हमारे शरीर के अंदर है उसके साथ काम करता है और अपने कोशिकाओं को ठीक से फंक्शन कराने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है, 09 इस बात को सुनिश्चित करता है कि शरीर में जितनी भी केमिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ केमिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं, सारा कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शन से चल रहा है। सिग्नल्स भी जो लिए जा रहे हैं, मैं यदि आपको देख रहा हूं, बता रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, बता रहे हैं, आप टाइप कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सारे सिग्नल्स का जो प्रोसीजर चल रहा है ये भी एंजाइमेटिक रिएक्शन से हो रहा है। ये जो है संदेश भी जो जा रहे हैं वैसे जा रहे हैं। तो हजारों तरीके के प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेस बॉडी के अंदर चल रहे हैं और उन सब प्रोसेस को सुचारू रूप से चलाने का काम जो है ये कर रहा है। अब आप कनेक्शन निकाल पा रहे होंगे कि उसका 2 ड्रॉप लेने से क्यों आप सुपर एक्टिव हो जाएंगे, क्यों आप अपनी एनर्जी लेवल मेंटेन रखेंगे, बिकॉज आप वहां पे एड्रेस करने जा रहे हैं उसके कंसंट्रेट को अपने पानी में लेने के साथ। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। नोनी एक और चीज करता है, ये रिच है, एंटीऑक्सीडेंट तो है ही सुपर, लेकिन रिच है विटामिन सी में, विटामिन B3 में, विटामिन ए में, आयरन में, इन सारी चीजों में रिच है। इमेजिन इफ इसका कंसंट्रेट ड्रॉप आपके पानी में होता है, जो आप पानी सिप कर रहे होते हैं, तो ये आपको एक डिफरेंट लेवल की एनर्जी देता है, एक डिफरेंट लेवल का चार्जअप देता है, और ये सही मायने में इंस्टेंटली वहां पे आपको एक्शन दिखता है उसका। ये ग्रेट सोर्स है बायोटीन का भी, इसमें फोलेट भी है और इसमें बी विटामिन के ग्रुप हैं। तो ये जो बी विटामिन है वो क्या करते हैं, आपके फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। खाना तो आपने खा लिया, लेकिन उसको प्रॉपर एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम ये कर रहे हैं, एंड दैट इज वेयर इट वर्क्स। नोनी को पेन रिलीफ के लिए माना जाता है। यस, आप सब जानते हैं नोनी को पेन रिलीफ के लिए माना जाता है। बहुत बढ़िया, बिकॉज इसको नेचुरल पेन रिलीवर, पेन किलर कहते हैं। तो ये जो नेचुरल पेन रिलीफ का बात करें, या इसको ये कह सकते हैं कि ये इंड्योरेंस को बूस्ट करता है। यदि आप जिम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स काम कर रहे हैं, कभी कभी कैसा होता है कि हम जो है 4 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे काम करने की बात रखते हैं, 8 घंटे का ऑफिस होता है या वर्क होता है, और कभी कभी हम 12 घंटे, 14 घंटे काम कर रहे होते हैं। यस, मैं कभी कभी 15 घंटे काम कर रहा होता हूं। तो जब आप एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स काम कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, आपको एंड्योरेंस को बूस्ट करने की जरूरत होती है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप जब जिम में जाते हैं और यदि एक्स्ट्रा रेप्स मारते हैं, एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हैं, एक्स्ट्रा कार्डियो करते हैं, तो आपको जो है एंड्योरेंस को बूस्ट करने की जरूरत होती है। नोनी इसी बात के लिए जाना जाता है, वो पेन रिलीफ का काम करता है, एंड्योरेंस को बूस्ट करने का काम करता है।
और नोनी जो है सिर्फ तनाव से डील नहीं करता, तनाव को मैनेज नहीं करता, तनाव को जो रिड्यूस करने की बात की जाए तो नोनी का इफेक्ट सबसे बढ़िया होता है। स्ट्रेस रिड्यूसर या स्ट्रेस रिलीवर के लिए नोनी को बढ़िया जाना जाता है। तनाव रिड्यूस करने के साथ साथ ये आपके कॉग्निटिव फंक्शन को भी बेहतर करता है। अब आप इसको रियलाइज करके देखिए, डे टू डे वर्क में जाके देखिए, आज जिस तरीके के स्ट्रेस में हम काम कर रहे होते हैं, टेंशन में काम कर रहे होते हैं, तनाव एक बात होती है और कॉग्निटिव फंक्शन एक बात होती है। दिमागी रूप से कॉग्निटिव फंक्शन आपका कितना स्ट्रांग चल रहा है, यदि कॉग्निटिव फंक्शन को आपने बेहतर किया और तनाव भी मैनेज हुआ तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस और नो? गिव मी रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। आपकी कॉग्निटिव फंक्शन बेहतर हो जाए और आपका तनाव भी कंट्रोल में रहे तो आपका आउटपुट बढ़ेगा अपने आप। आप देखिए, कोई बात से आप तनाव में आ जाए, देखिए आउटपुट घट जाएगा। आपका कॉग्निटिव फंक्शन ठीक नहीं चले तो देखिए आपका आउटपुट घट जाएगा। और इसीलिए बोलते हैं ना कि बादाम खाने से दिमाग स्ट्रांग होता है, वो उस तरीके की कुछ बातें हो रही हैं। तो आप जो है कॉग्निटिव फंक्शन को फोकस करें तो नोनी उसके लिए बढ़िया काम करता है। नोनी एक और चीज करेगा, यदि आप इसकी कंसंट्रेट की बात करें तो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है और एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टी के से लैस है। अब इन सब चीजों को यदि आप डे टू डे में अप्लाई करके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये आपको ज्यादा टिकिंग रखेगा, ज्यादा स्पिनिंग रखेगा और ज्यादा एनर्जी के साथ रखेगा और आप बेहतर काम कर पाएंगे। और इसके हिस्ट्री में यदि जाते हैं तो पॉलिनेशिया में इसका ज्यादा चलन रहा, वहां ज्यादा उगता है। तो हजारों साल का इतिहास है कि पॉलिनेशियन हमेशा से, आप गूगल करके देख सकते हैं, पॉलिनेशियन हमेशा से नोनी को थकान कम करने के लिए इस्तेमाल करते थे। थकान कम करने के लिए इसका इस्तेमाल पॉलिनेशिया में होता था। इसका मतलब यह है हजारों साल पहले से होता रहा है। इसका मतलब कि ये टेस्टेड एंड प्रूवन प्रोडक्ट था जिसका आपके थकान से, बैटरी के चार्ज होने से बचाने के लिए या बैटरी को रिचार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो नोनी आपको मदद कर सकता है फिजिकल एक्टिविटी के लिए, एनर्जी लेवल बढ़ाए रखने के लिए और थकान को, फटीग को कंट्रोल करने के लिए। तो हमने पहला प्रोडक्ट की बात की, उसके अंदर 6 घटक हैं, 6 बेरीज की मैंने बात की। तो पहला बेरी हमने डिस्कस किया, नोनी था। अब चलते हैं दूसरे घटक की तरफ। दूसरा जो बेरी है गोयंग एक्टिव लाइफ में, उसका नाम है ब्लैकबेरीज। ये मैंने तस्वीर रखी है आपके सामने ब्लैकबेरीज की। ब्लैकबेरी के अंदर भर के फाइटोकेमिकल्स हैं और जो इसमें एक प्रमुख फाइटोकेमिकल्स है उसको हम एंथोसायानिन्स कहते हैं। ब्लैकबेरी का जो कोर कंपोनेंट, जो बायोएक्टिव कंपाउंड है, वो एंथोसायानिन नाम का एक फाइटोकेमिकल है। अब ये करता क्या है एंथोसायानिन? ये जो है सेल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल से। ब्लैकबेरीज एक्सीलेंट सोर्स है विटामिन सी का और मैग्नीज का। मैंगनीज और विटामिन सी इसके अंदर है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम भी प्रचुर मात्रा में है। अब मैग्नीशियम क्या करता है? तो मैग्नीशियम को एक बॉडी के लिए मिरेकल वर्कर कहा जाता है। मैग्नीशियम इज अ मिरेकल वर्कर फॉर योर बॉडी। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जब कंटिन्यूअस काम कर रहे होते हैं तो मैग्नीशियम एकदम कर्मठ वर्कर का काम करता है आपके लिए। और ये हमें, हमारी बॉडी को एब्सोल्युटली जरूरी भी है, एसेंशियल है। ऐसा नहीं है कि शौक से उस वर्कर को लिया तो चलेगा, वो जरूरी भी है। तो मैग्नीशियम एनर्जी क्रिएट करने में मदद करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करता है, मसल मूवमेंट में मदद करता है और नर्वस सिस्टम के रेगुलेशन में भी मदद करता है। अब मैंने जो 4 बातें कही, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, मसल मूवमेंट, प्रोटीन फॉर्मेशन और एनर्जी लेवल, आप समझें कि सारा दिन जो भी कुछ आप कर रहे होते हैं उसमें इन्हीं चारों चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ब्लैकबेरी कितना बढ़िया से आपको जो है इस एनर्जी को रिस्टोर करता है या एनर्जी बनाए रखता है। ब्लैकबेरीज को थोड़ा और समझते हैं। ब्लैकबेरीज में पोटेशियम मात्रा में होता है। अब पोटेशियम बनाना, जैसे आपने क्या किया, कभी देखिएगा 2 केला खा लीजिए तो आपको क्या होगा? एनर्जी पंप अप जैसा महसूस होगा, मूड अच्छा लगेगा। यस, क्योंकि आपने पोटेशियम लिया। तो
ब्लैकबेरीज के अंदर भी पोटेशियम है अच्छी मात्रा में, और पोटेशियम एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है क्योंकि ये जो है सोडियम का बैलेंस आपकी बॉडी में बनाए रखता है। और सोडियम का बैलेंस बनाए रखने का मतलब क्या हुआ कि आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, कंट्रोल में रखता है, सोडियम की मात्रा बनाए रखता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। अब अनुमान लगाइए कि यदि ब्लड प्रेशर ही आपका कंट्रोल में है, आपको बीपी है कि नहीं है इसकी बात नहीं हो रही है, हाइपरटेंशन की बात नहीं हो रही है। हाइपरटेंशन है तो अच्छी बात है और बेहतर होगा, लेकिन यदि हाइपरटेंशन नहीं है तो भी यदि हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहे, कंट्रोल्ड रहे, तो हम ज्यादा देर तक टिकेंगे। यस और नो? कितने लोग समझ रहे हैं कि हम ज्यादा देर तक टिके रहेंगे? आप यदि एक जॉगिंग करना शुरू किया और यदि आप पेस बनाए रखें तो आप 10 किलोमीटर जा सकते हैं, हाफ मैराथन जा सकते हैं, फुल मैराथन जा सकते हैं। लेकिन यहां से मैंने पूरा जी जान लगा के दौड़ना शुरू किया, प्रेशर बढ़ा लिया, तो 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर बहुत हो गया, उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा। सो दैट इज दैट ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, बिकॉज ये जो है आपके सोडियम लेवल को मैनेज करता है। कौन सा चीज मैनेज करता है? पोटेशियम जो इसके अंदर है। अब पोटेशियम एक और चीज करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, कार्ब को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज आपको एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी मतलब ग्लूकोज। अब आपने रोटी खाया, चावल खाया, ये खाया, वो खाया, खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्ब को शुगर में, कार्ब को ग्लूकोज में जो एनर्जी है उसमें कन्वर्ट करने का काम पोटेशियम करता है, और ये इसमें है। और इसीलिए ब्लैकबेरीज एक दूसरा कंपोनेंट था। हमने 6 कंपोनेंट इसकी बात की गोयंग एक्टिव लाइफ में। अब तीसरे कंपोनेंट की बात करते हैं। तीसरे कंपोनेंट का नाम है गोजी बेरीज। ये हिमालय के हाई एल्टीट्यूड में पाया जाता है, ज्यादा करके तिब्बत में, लद्दाख में पाया जाता है, हाई एल्टीट्यूड में। हाई एल्टीट्यूड का मतलब एकदम ऊंचाई पे, बर्फीली चोटियों के ऊपर जाके। तो ये गोजी बेरी का इतिहास बहुत पुराना है। जो डॉक्यूमेंटेड इतिहास है उसमें भी 5000 पुराने सालों में भी गोजी बेरी का बढ़िया विवरण है। और मैं थोड़ा सा टीसीएम से कनेक्टेड हूं, मेरे पास टीसीएम की क्वालिफिकेशन है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जिसको कहते हैं। और मैंने चाइना में काफी वक्त बिताया है इन चीजों में, और वहां पे मैंने देखा कि गोजी बेरी मतलब गोजी बेरी, भगवान मतलब गोजी बेरी, हर चीज में गोजी बेरी। 5000 साल से ज्यादा पुराना इतिहास ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का है गोजी बेरी के मामले में। अब गोजी बेरी करता क्या है उसको समझते हैं। गोजी बेरी मेंटल शार्पनेस के लिए जाना जाता है, स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए जाना जाता है। अब इन दोनों चीजों का इस्तेमाल डे टू डे लाइफ में लेके देखिए, अपने वर्क में लेके देखिए, चाहे आप फैक्ट्री में काम करते हैं या साइट पे काम करते हैं या कोर्ट कचहरी में काम करते हैं, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में है या फिर कोई दफ्तर में है या कोई स्ट्रेस वाले बिजनेस में है या कोई सॉफ्टवेयर और आईटी में बैठे हुए हैं या कोई पुलिस वाले और मिलिट्री वाले जॉब में है, कहीं पे आप लेके देखिए, यदि मेंटल शार्पनेस और स्ट्रेस यदि लो हो जाए तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी कि नहीं? यस और नो? यस, यस, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और अच्छी खासी बढ़ जाएगी। तो गोजी बेरी सीधे सीधे, गोजी बेरी का कंसंट्रेट यदि आपके पानी के सिप में मिलाया जाए तो आप सोचिए क्या हो सकता है। ये वो बात हुई। अब एक और चीज करते हैं, गोजी बेरी को चाइना में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए, आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए। और उसमें ये करता क्या है, तो ये आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, शरीर में आपके ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। उससे होता क्या है, तो एनर्जी इनहैंसिंग ऑक्सीजन जो है उसका फ्लो बढ़ जाता है। सीधे सीधे ब्लड फ्लो बढ़ा दिया, ब्लड के अंदर जो लाल रक्त कण है, रेड ब्लड कार्पल्स है, वो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। तो सीधे सीधे आपका जो एनर्जी इनहैंसिंग ऑक्सीजन है उसका फ्लो जो है आपकी बॉडी में बढ़ गया। और गोजी बेरी को जो है एक कंसंट्रेटेड सोर्स माना जाता है एंटीऑक्सीडेंट का, सुपर एंटीऑक्सीडेंट का। अब अंदाजा लगाइए कि आप वर्क कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं, बिजनेस में कर रहे हैं, कोई दफ्तर में कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी में कर रहे हैं, अपने ऑफिस क्या बोलते हैं फील्ड जॉब में कर रहे हैं, कहां पे भी आप कर रहे हैं, यदि आपकी एकाग्रचित्ता आए, ध्यान आए, फोकस बढ़ जाए तो क्या होगा? आउटपुट ज्यादा मिलेगा। यस, यस, आउटपुट ज्यादा मिलेगा। याद कीजिए जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक कोई एनसीईआरटी की पतली बुक होती थी, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता था। वो एक चैप्टर, एक पेज लेके कभी कभी 2-2 घंटे, 3-3 घंटे तक पढ़ते रहते थे, उसमें से कुछ निकल के ही नहीं आता था। क्या हो रहा था? फोकस, कंसंट्रेशन, एकाग्रचित्ता, ध्यान मिसिंग है।
वहां मन नहीं लग पा रहा है। लेकिन वही कोई उपन्यास कोई पढ़ रहा हो, आप देखिए उपन्यास पढ़ने वाला आदमी क्या करता है, एक बार उपन्यास पढ़ना शुरू करता है, खाना पीना छोड़ के उपन्यास ही पढ़ता रह जाता है। क्यों? क्योंकि लगन लग गई, ध्यान लग गया उसमें, मजा आया, मेहनत पता नहीं चल रहा है, आदमी पढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि एकाग्रचित्ता आ गई, कंसंट्रेशन आ गया। और वही चीज कभी कभी आपके वर्क में भी होता होगा। कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप काम करते रहते हैं, लंच का टाइम हो गया, पता ही नहीं चल रहा है, आप करते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एकाग्रचित्ता, ध्यान आपने लगा दिया है। आपका मोटिवेशन किसी चीज से आप कनेक्टेड है। मोटिवेशन तो अपनी जगह पे कनेक्ट करेगा, आपका लक्ष्य कितना क्लियर है, आपका वाई कितना है, वो सब क्लियर करेगा। लेकिन यदि फोकस, कंसंट्रेशन और भी तरीके से बढ़ सकती हो, तो ये चीज गोजी बेरी बखूबी कर सकता है। और इसी बात के लिए ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में 5000 से ज्यादा सालों से इसको जाना गया है, और ये वो काम करता है, फटीग को बस्ट करता है और फोकस बढ़ाता है। अब हम अगले की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हम पांचवा बेरी है, और उस बेरी का नाम है अकाई बेरी, जो इस प्रोडक्ट में है। अकाई बेरी क्या करता है? अकाई बेरी का भी कंसंट्रेट है इसके अंदर। अकाई बेरी क्या करता है? अकाई बेरी आपकी एनर्जी को बूस्ट करने में अहम रोल निभाता है। इट प्लेज अ की रोल इन बूस्टिंग योर एनर्जी लेवल, और ये आपके हेल्थ को सपोर्ट करता है इस मायने में कि शरीर के जितने भी मेजर फंक्शंस हैं, बचपन में देखिए बायोलॉजी की बुक में आपने पढ़ा होगा कि स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सिस्टम, ये सारे के सारे अलग अलग सिस्टम्स हैं, राइट? तो ये जो सिस्टम्स हैं, इन सिस्टम्स को प्रॉपरली सपोर्ट करता है, एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। और ये जो है अकाई बेरी को इसीलिए एनर्जी बूस्टर के नाम से जाना जाता है। दिस इज एनर्जी बूस्टिंग बेरी। और ये जो है इसीलिए फटीग को कॉम्बैट करने के लिए जाना जाता है, तनाव को कम करने वाला माना जाता है। मेंटल एग्जॉस्ट हो जाते हैं कभी कभी आप देखिए, कभी कभी आपका एनर्जी लेवल बना हुआ है, खा पी के तगड़े बैठे हुए हैं, लेकिन मेंटली एग्जॉस्ट हो गए हैं। कभी कभी कोई मीटिंग में ही आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कभी कभी कोई बात से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कभी कभी कोई ऐसा स्ट्रेसफुल हो जाता है कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो जो आपका मेंटल एग्जॉस्ट हो जाने वाली बात हो जाती है, उसको ये रिवर्स करने का काम कर सकता है, उसको बेहतर करने का काम कर सकता है, और उसको एग्जॉस्ट धीरे धीरे हो उसका काम करता है। इट कंटेन्स ओमेगा एसिड्स। अकाई बेरी का खासियत क्या है? इसमें ओमेगा एसिड्स है, जो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को इंप्रूव करता है। अब सोचिए कि यदि मेटाबॉलिज्म का रेट ही बढ़ जाए तो क्या होगा? आपकी पाचन बेहतर हो जाएगी, आपकी कैलोरी का कंजम्पशन प्रॉपर शुरू हो जाएगा, और आपको जो है ज्यादा लाइटर महसूस होगा, ज्यादा एनर्जेटिक महसूस होगा, आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। और जो लास्ट वाला है, सॉरी सेकंड लास्ट वाला, पांचवा, दैट वाज फोर्थ वन, ये पांचवा जो है वो है ब्लूबेरी। ब्लूबेरी क्या करता है? ब्लूबेरी का कंसंट्रेट की बात करें तो ब्लूबेरी लोडेड है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट से, एनर्जी बूस्टिंग कार्ब के साथ, विटामिन हैं इसके अंदर, विटामिन ए भी है, विटामिन सी भी है, इसके अंदर मैग्नीशियम है, इसके अंदर पोटेशियम है, इसके अंदर फोलेट्स हैं। ये सारे के सारे ब्लूबेरीज में भरे हुए हैं, और ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट फाइटोकेमिकल्स हैं, और ये जो ब्लूबेरी फाइटोकेमिकल्स से लैश हैं। और ये जो ब्लूबेरी है, ये जो है फ्री रेडिकल का जो बिल्टअप होता है उसको नलिफाई करता है, उसको कम करता है, उसको ब्रेक करता है। मतलब एक तरीके से आप बोले तो स्टॉप करता है आपके फ्री रेडिकल के बिल्टअप को। और रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या निकलेगा यदि उसके बिल्टअप को ही कम कर दे? तो मान लीजिए कि कोई चीज जमा होते जा रहा है और आप जमा होना ही नहीं दे रहे हैं, तो फ्री रेडिकल बन ही नहीं रहा है, जमा ही नहीं होने दे रहे हैं। ये इतना बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, और इसलिए ये रिजल्ट देता है। एक और इसकी खासियत है ब्लूबेरी की, और वो खासियत है कि ये डिप्रेसिव सिम्टम्स को कम करता है। जब डिप्रेसिव सिम्टम्स की बात करें तो ये थोड़ा ज्यादा, कम ज्यादा सब में पाया जाता है। किसी की बहुत ज्यादा है तो उसको साइकेट्रिस्ट से मिलने की बात आ जाती है, लेकिन जीरो किसी में नहीं होता है, प्लीज नोट। डिप्रेसिव सिम्टम किसी ना किसी बात से थोड़ी बहुत आती रहती है, हल्की फुल्की रहती है, और टॉलरेबल लिमिट में रहती है, तो कभी नोटिस भी नहीं होता। फर्ज कीजिए कि आपको शायद पता नहीं है और कुछ डिप्रेसिव सिम्टम हो रहे हो सकता है सिचुएशनल कोई डिप्रेसिव सिम्टम हो रहे हो, उस असाइनमेंट को लेके हो रहे हो, उस टीम को लेके हो रहे हो, दो चार उसमें नमूने हो आपके टीम में जो काम ही नहीं कर रहे हो, कुछ लोग पीछे खींच रहे हो, कोई बायर, सप्लायर, एसोसिएट, वेंडर्स ऐसे हो जो आपको और तकलीफ कर रहे हो।
तो डिप्रेसिव सिम्टम्स को फाइट करने के लिए भी ब्लूबेरीज इज एक बेहतरीन चीज है। तो ये क्या करता है, बॉडी और माइंड को रिकवर करने में काम करता है, स्ट्रेस को कम करने में काम करता है, और सेल्यूलर इंजरी को फास्ट रिकवर करता है। सेल्यूलर इंजरी दिन भर आपका होता रहता है, उसको फास्ट रिकवर करता है। अब हम बात करते हैं छठे बेरी की, जो कि लास्ट है। ये जो छठा बेरी आपके गोयंग एक्टिव लाइफ में है, उसका नाम है गूसबेरी, जिसको हम कहते हैं आंवला, आर ओन वेरी आंवला, जो भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और हम इसको ज्यादा भाव नहीं देते, क्योंकि ये 150 रुपए किलो मिलता है, कहीं ना कहीं मिल जाता है, हर जगह मिलता रहता है, तो हम इसको ज्यादा भाव नहीं देते। हम यही बेरीज को बहुत ज्यादा भाव देते हैं। अब मैं आपको इसके भाव के बारे में बताता हूं कि ये तो 150 रुपए किलो मिल जाता है, सालों भर अवेलेबल होता है, हम बहुत ज्यादा इसको भाव नहीं देते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आंवला कितना डिफरेंट है? हम आंवले के बारे में क्या क्या जानते हैं? आंवले के बारे में जानते हैं कि भाई ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। आंवला पाचक हो तो आंवला के बिना नहीं होगा, त्रिफला हो तो आंवला के बिना नहीं होगा। जानते हैं? यस यस जानते हैं। और क्या जानते हैं? इम्यूनिटी हो गया, पाचन हो गया, और क्या जानते हैं? वेट मैनेजमेंट जानते होंगे आप लोग। वेट मैनेजमेंट के लिए आंवला बहुत बेहतरीन यूज होता है, और वेट मैनेजमेंट के तकरीबन हर सप्लीमेंट में, मैं खुद एक फॉर्मुलेटर हूं, आंवला का इस्तेमाल जरूर करते हैं। और क्या? पेन रिलीवर है, आंवला बहुत अच्छा पेन रिलीविंग का काम करता है, तो आंवला पेन रिलीविंग के लिए है। आंवला जो है वायरल इन्फेक्शन को कम करता है, वायरल इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है, तो आंवला उसके लिए जाना जाता है। ब्लड प्योरीफायर का काम करता है आंवला, नेचुरल ब्लड प्योरीफायर आप कह सकते हैं, वो आंवला है, इसके लिए जाना जाता है। तो ये सब चीज तो हम आंवला के बारे में जानते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप चाहे बाल के लिए आंवला का इस्तेमाल करते हैं, स्किन के लिए आंवला का इस्तेमाल करते हैं। कितने लोगों ने बाल में आंवला लगाया हुआ है बचपन में, और अभी भी लगाते हैं? आंवला का पानी से बाल को धोते हैं, बाल को नेचुरली ब्लैक करने के लिए आंवला का इस्तेमाल करते हैं, स्किन को ग्लो लाने के लिए आंवला का इस्तेमाल करते हैं। तो आंवला के जितने गुण निकाले हैं बहुत ज्यादा है। भाव प्रकाश निघंटू जो हमारा मटेरिया मेडिका जैसा चीज होता है आयुर्वेद का, उसमें यदि आप विवरण देखेंगे तो इट टॉक्स अबाउट स्पेक्ट्रम, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इट टॉक्स अबाउट। इतना ज्यादा पावरफुल है ये तो है। लेकिन अब बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की। जितने भी बेरीज अभी हम गिन रहे थे, नोनी से लेके ब्लैकबेरी, अकाई बेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, जो भी हम बेरीज की बात करें, उसके सामने हम आंवला को कोई भाव देते हैं क्या? यस और नो? नो, यस, हम भाव नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि आंवला ये तो घर की मुर्गी दाल बराबर। यस और नो? कितने लोग जानते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर? ये दो कहावत हम हमेशा कहते हैं। तो हम आंवला को उतना भाव ही नहीं देते हैं। बट क्या आपको मालूम है, डू यू नो दैट आंवला वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है? यस, आंवला दुनिया का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। And it is far more powerful antioxidant than all those popular berries. ब्लैकबेरी को बोलो, ब्लूबेरी बोलो, गोजीबेरी बोलो, अनार बोलो, या फिर टर्मरिक की बात करें ना, हल्दी को हम बोलते हैं कि बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। यस है, लेकिन आंवला के सामने ये सब पानी भरते हैं। इनसे कई गुना ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट आंवला है, क्योंकि ओरैक वैल्यू जो इसका है उसके साइज को कोई मैच नहीं करता, और इसीलिए इसे धरती पे पाए जाने वाला स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है आंवला को। अब इस आंवला को यदि आप लें तो फिर इसकी पंजेंसी होगी, इसका खट्टापन होगा, इसके लेने का मेथड होगा, कोई और तरीका होगा। यदि इसका एक्सट्रैक्ट हो, इसका कंसंट्रेट एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हो एकदम, और वो यदि आपके पानी में हो, जो कि आपको पता भी नहीं चले कि ये आंवला पी रहे हो आप, और वो मिल जाए, तो कितना बेहतरीन होगा। आयुर्वेद के हिसाब से यदि बात किया जाए तो आंवला में कूलिंग इफेक्ट है, शीत वीर्य कहते हैं। यहाँ पे काफी लोग यदि आयुर्वेद के जानने वाले होंगे और इस तरीके के प्रकृति को फॉलो करते होंगे, विकृति प्रकृति, तो वात कफ पित्त वाली बात करें या उष्ण और शीत की बात करें, तो शीत वीर्य नाम की चीज आपने सुना होगा। तो आंवला को शीत वीर्य कहते हैं, इसलिए इसमें कूलिंग इफेक्ट है। अब एक बात बताइए कि आप यदि काम कर रहे हो, कितने भी डिग्री टेम्परेचर हो, काम कर रहे हो, यदि आपको एसी चला दिया जाए या थोड़ा सा टेम्परेचर 2 डिग्री कम कर दिया जाए, बाहर का तापमान, तो क्या आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है कि नहीं? यस और नो? यस।
यस, बढ़ जाती है आपकी प्रोडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट मिल जाता है। आप अपना दिमाग शांत कर लें तो थोड़ी कूलिंग आती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। यस यस, बढ़ जाती है। एक और कूलिंग करके कभी देखिएगा, जिसको कि हम कहते हैं ना शीतल प्राणायाम। शीतल प्राणायाम, कितने लोग शीतल प्राणायाम करते हैं? शीतल प्राणायाम का मतलब होता है कि आप अपने होंठ को सीटी जैसे बजाते हैं वैसे कीजिए, और सीटी बजाने के लिए बाहर सीटी मत बजाइए, अंदर हवा खींचिए, करके हवा खींचिए। सीटी बजाने के स्टाइल में आवाज निकाले बिना हवा को खींचिए, और यदि होंठ को बना के यदि आप हवा खींचेंगे तो इनवेरिएबली आप नोटिस करेंगे, भले टेम्परेचर बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा हो आज की गर्मी में, आप कभी ऐसा खींच के देखिए, एकदम शीतल हवा अंदर आएगी। यस यस, इसी को शीतल प्राणायाम कहते हैं। सांस छोड़ खींच रहे हैं, शीतल एकदम। तो कोई भी चीज जब शीतल करेंगे, और कभी भी आप यदि ज्यादा मोनोटोनस हो रहे हैं, थक रहे हैं, तो शीतल प्राणायाम 2 बार कर लीजिए, और उसके बाद देखिए 2 ही बार, 1 से 1.5 मिनट, और उसके बाद यदि आप फिर से काम पे लगिए, आप देखिए बहुत बढ़िया महसूस होगा। 4 डीप ब्रीथ लीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए 4 बार, 1 मिनट 25-25 सेकंड का 4 बार डीप ब्रीथ लीजिए, और आप देखिए 1.5-2 मिनट के अंदर आप जो है एकदम शांत कूल महसूस करेंगे थोड़ा सा। तो कूल होने पे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ये बात हमने अभी तक समझी। अब समझिए कि ये यदि इसकी शीत वीर्य प्रकृति ही है, ये कूलिंग इफेक्ट देता है, तो ये किस तरीके से आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, थोड़ा सा, इतना थोड़ा सा कि वो आपको प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जाएगा, एनर्जी एनहांस करेगा, आपको बूस्ट करेगा। और ये कूलिंग प्रॉपर्टी जो आंवला का है, वो क्या करता है, खास काम जो करता है ये कूलिंग प्रॉपर्टी, वो ये कि वो पित्त को बैलेंस करता है। वात कफ पित्त होती है ना, पित्त को बैलेंस करता है। और जब पित्त को बैलेंस करेगा तो वो जो है स्टोमक एसिड को नेचुरलाइज करता है, और जब नेचुरलाइज करेगा तो ये जो है बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करने में सीधा सीधा योगदान मिलेगा। एंड ये सारा कुछ आपको ज्यादा स्टेबल बनाता है, ज्यादा चार्ज करता है, आपको ज्यादा एनर्जेटिक बनाता है, डे लॉन्ग बैटरी चार्ज रखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारे के सारे बेरीज, अभी तक हमने 6 बेरी का चर्चा किया, ये आपके फ्री रेडिकल को और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देते हैं। अब ये फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, ये आप